चौटाला परिवार किंग से किंग मेकर, अब वजूद का संकट कैसे? हरियाणा चुनाव में ताऊ देवीलाल के परिवार का इतिहास क्या है? चौधरी देवीलाल आजादी के बाद 1952 में पहली बार विधायक बने और आज उनकी चौथी पीढ़ी उनके नाम पर हरियाणा में सियासत कर रही है। हरियाणा में ताऊ देवीलाल का परिवार सियासत का हमेशा सिरमौर रहा। चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बनने से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री तो पोते पड़पोते उप मुख्यमंत्री और विधायक रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे ताऊ देवीलाल की विरासत को बचाने के लिए परिवार संघर्ष कर रहा है। जी हां, तो सबसे पहले आपको चौधरी देवीलाल से लेकर आज तक सियासत के सिरमौर परिवार की लिस्ट बताते हैं नेताओं की। चौधरी देवीलाल 1952 में पहली बार विधायक बनते हैं। ताऊ देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाते हैं उनके चार बेटे ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह, प्रताप सिंह और जगदीश सिंह। ओम प्रकाश चौटाला विरासत को आगे बढ़ाते हुए 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला हैं, लेकिन यहां इनेलो पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अजय चौटाला अलग पार्टी बना लेते हैं जेजेपी अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ, तो अभय चौटाला ने इनेलो पार्टी पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन संघर्ष ओम प्रकाश चौटाला के बाद सियासत का सिरमौर बनने का जारी है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या गुल खिलाती है अब की बार हरियाणा चुनाव में ताऊ देवीलाल के परिवार की सियासत। किंग से किंग मेकर और अब अपने सियासी वजूद के लिए लड़ते परिवार में कितना दम बचा है अब की बार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्य की 90 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती चौटाला परिवार के सामने है, जो अपना सियासी वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हरियाणा की सियासत के ताऊ देवीलाल की विरासत संभाल रहे चौटाला परिवार की एक समय तूती बोलती थी हरियाणा में। चौटाला परिवार के बिना राज्य की सियासत अधूरी थी हरियाणा में। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में बहुत ऊंचा स्थान हुआ करता था। चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने और उनकी सियासी विरासत को ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया, जो हरियाणा के सीएम रहे। देवीलाल के नाम की बदौलत उनकी चौथी पीढ़ी भले ही राजनीति में हो, लेकिन अब न सियासत के किंग रहे हैं और न ही किंग मेकर। अब तो चौटाला परिवार को विधानसभा चुनाव में अपने सियासी वजूद को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। आजादी के बाद 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल विधायक बने। इसके बाद सियासत में मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा ताऊ देवीलाल ने। विधानसभा पहुंचकर ताऊ देवीलाल ने भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी विधानसभा में। पंजाब से हरियाणा बनने के बाद उनकी मुख्यमंत्री बंसीलाल से खटपट हो गई। मतभेद इतने गहरे हो गए कि 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने देवीलाल को टिकट ही नहीं दिया। देवीलाल का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 1971 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद आपातकाल के दौर में सक्रिय हुए और जनता पार्टी के हरियाणा में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। देवीलाल ने हरियाणा की सियासत में ऐसी जड़ें जमाई कि 1977 और फिर 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। देवीलाल के 4 बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह और जगत सिंह। इस तरह देवीलाल की सियासी वारिस बनकर ओम प्रकाश चौटाला हो। अब इन चारों बेटों में सियासी वारिस बनकर केवल ओम प्रकाश चौटाला ही उभरे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में घिर जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सियासत पर संकट गहरा गया। यहीं से चौटाला परिवार की सियासत फिर से उभर नहीं पाई और पार्टी 2 धड़ों में बट गई। हालांकि चौटाला परिवार में उसी समय दरार पड़ गई थी जब ओम प्रकाश चौटाला सियासत में। अब तो हाल ये हो गया है हरियाणा में कि चौटाला बनाम चौटाला परिवार ही आमने सामने खड़ा हो गया है। चौधरी देवीलाल ने अपना सियासी वारिस ओम प्रकाश चौटाला को चुना तो उनके दूसरे बेटे रणजीत चौटाला ने दूरी बना ली। इसके बाद रणजीत चौटाला ने अपने पिता की लोक दल से किनारा कर लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। सिरसा की रानिया विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्म भूमि बनी। कांग्रेस से लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की उन्होंने। 2019 में उन्होंने निर्दलीय विधायक बनने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार को समर्थन देकर मंत्री बने, लेकिन अब उन्हें अपने सियासी वजूद की चिंता सता रही है। रणजीत चौटाला 2024 में
सिरसा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। अब उनकी सीट रानिया सीट से गोपाल कांडा के भाई अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। गोपाल कांडा भी हरियाणा की सियासत में एक बड़ा नाम है। अब उनके भाई के बेटे भी सियासत में आने की तैयारी कर। ऐसे में रणजीत के लिए कशमकश की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी से बागी हो चुकी। इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए जीत बहुत बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन देखते ही देखते चौटाला परिवार दो धड़ों में बंट गया। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला को आगे बढ़ाया, लेकिन 2019 में इनेलो उनके दोनों बेटों में बट गए। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर अलग जनता जननायक पार्टी बना ली, जिसे हम जेजेपी कहते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी को समर्थन देकर डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन 5 साल के बाद जेजेपी के 10 में से 7 विधायक अब पार्टी छोड़ चुके। इस बार जेजेपी के लिए अपनी सियासी वजूद को बचाए रखने का चुनाव है, जिसके लिए अजय से लेकर दुष्यंत चौटाला तक ने मोर्चा खोल रखा है। इसके बावजूद मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में देखना यह है कि जेजेपी विधानसभा चुनाव में क्या अपना सियासी वजूद बचाए रख पाएगी या नहीं। जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो है, इनेलो ने अपना सियासी वजूद बचाने के लिए दलित और जाट वोटों को एक साथ लाने के लिए बसपा से गठबंधन किया है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंपी है। वह इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अभय सिंह अपनी सियासी कैरियर की शुरुआत चौटाला गांव से ही की और उप सरपंच का चुनाव जीता। 2000 में वह सिरसा की रोड़ी सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2009, 2014 और 2021 में विधायक चुने गए। इनेलो के दो धड़ों में बढ़ जाने के चलते अभय चौटाला के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो से सिर्फ अभय चौटाला ही जीतने में सफल रहे थे और 2024 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर अब की बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभय चौटाला ने हरियाणा में दलित और जाट समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई बनती दिखाई दे रही है हरियाणा में अब की बार। ऐसे में अभय चौटाला के लिए खुद को साबित करने की ही नहीं, बल्कि चौटाला परिवार की सियासी विरासत को बचाए रखने की भी बहुत बड़ी चुनौती है। अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला भी राजनीति में उतर आई हैं। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वह पार्टियों की नीतियों का प्रचार करती हैं। ऐसे में देखना है कि अभय चौटाला इस बार क्या सियासी गुगल। अभी चौटाला परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी शांत नहीं बैठे हैं। अभय चौटाला के चचेरे भाई आदित्य चौटाला भी विधायक बने हैं। देवीलाल के बेटे जगदीश चौटाला फिलहाल राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2016 में उन्होंने अभय की पत्नी कांता चौटाला को जिला परिषद में चुनाव हराया। 2019 में डबवाली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली। बीजेपी के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए मनोहर सरकार ने उन्हें हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त। 2024 के चुनाव में उनका भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में देखना है कि चौटाला परिवार की सियासत क्या करवट ले। जिस परिवार में एक व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहा हो, 2 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, उनका बेटा 5 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, पूरा परिवार अलग अलग पार्टियों में सियासत कर रहा हो, तो ऐसे परिवार को खत्म हुआ तो मान नहीं सकते हैं। देखो, आसान नहीं है इनेलो का खत्म हुआ मानना, लेकिन ये संकट है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब की बार कांग्रेस बहुत मजबूत है और कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। लेकिन क्या वाकई सत्ता में आ सकती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जाट और दलित का जो समीकरण है अगर वो बन गया तो इनेलो को कुछ सीटें मिल सकती हैं और इनेलो किंग मेकर बन सकती है। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी किंग मेकर बनी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि इनेलो इस बार किंग मेकर बन जाए, क्योंकि कभी भी हम देवीलाल और चौटाला परिवार को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका ग्रामीण जो इलाके हैं वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है चौटाला परिवार, तो इसलिए उनको नेग्लेक्ट तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखना यह है कि वो कितनी सीटें लेके आती हैं, कितने % वोट आता है, क्या सीट जीत भी पाती हैं, ये भी उनके पास सियासी संकट है अभी। तो आपको क्या कहना है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।